तेजस्वी यादव को हम इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि आप रैली में कहते हैं कि यादव फूटने वाला नहीं है। आप कहते हैं यादव को कि एक पैर पर खड़ा होकर के दोनों हाथ उठाओ, तो दोनों हाथ उठाता है। और वही यादव आपसे आज सवाल पूछ रहा है कि भाई आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? आप ये बोल दे रहे हैं, फलानवा का जयंती है, उसके बारे में आपको पता नहीं और जयंती की शुभकामनाएं आपको दे देते हैं फेसबुक पर। बहुत सारा नेता है जो जयंती का रोज शुभकामना भेजेगा, उसको पता नहीं कि कौन है, लेकिन वो रोज भेज देता है और इस पर आप बोल नहीं रहे हैं। लालू यादव और तेजस्वी यादव में ये अंतर है। गांधी मैदान से वो जब कहे थे कि यादव को बच्चा को बाढ़ में मारा गया नाखून कबाड़ कबाड़ के, वो चीजें लोग याद दिला रहे हैं तेजस्वी यादव को। लेकिन तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश जी पीएम बनेंगे और नीतीश जी कह रहे हैं हम तो सीएम बनेंगे। इसमें लगाओ और इसमें लोग गुस्सा है। पप्पू यादव पागले ना है जी? कहा गया पप्पू यादव? क्यों जाएगा पप्पू यादव वहां? उसको वोट के समय कहते हो कि मेरा नेता फलानवा है और दुख सुख पड़ता है तो जाकर के खड़ा रहता है आपके पास। आपके यहाँ कुछ भी होता है तो वो जाकर के आपके यहाँ आता है। और आप जिसको कहते हैं कि मेरा राजकुमार है, वो राजकुमार चाचा को कह रहा कि आप पीएम बनिए, चाचा कह रहा कि आप सीएम बनिए, और कोई मुद्दा पर बात नहीं कर रहा है। यादवों का नरसंहार हुआ है या गैंगवार हुआ है, इसको भी हम लोग अभी डिफाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि जब तक ऑफिशियल नहीं आएगा, पीसी नहीं करेगा पुलिस, तब तक हम ये नहीं बोल सकते। हमको ये बोलने का अधिकार भी नहीं है कि वो नरसंहार है या गैंगवार है। ये पुलिस बताएगी, तब जाकर के हम लोग बताएंगे। कई सालों से मांग हो रहा है दियारा क्षेत्र में कि वहां पर एक थाना खोलिए, थाना वहां नहीं खोला जा रहा था। अब ये घटना हुई है, उसके बाद अब पुलिस कह रही है कि हम वहां थाना खोलेंगे। पहली गलती एसपी की यहाँ पे है। हम टुनटुन यादव का गाना सुन लिए हैं तो हम ही सिक्सर का भाई टुनटुन यादव को आपको अपने बेटा को बनाना है तो बनाइए। हम तो कहेंगे कि टुनटुन यादव आपका यादव समाज का कोई बड़का स्टार नहीं है, या अगर आपको बनाना ही है तो योगेंद्र यादव से सीखिए। योगेंद्र यादव थोड़ा इंटेलेक्चुअल आदमी है, अपने बेटा को योगेंद्र यादव बनाइए। टुनटुन यादव तो झोला छाप सब बन जाएगा, तो झोले छापना है जी। जो मोहना ठाकुर हैं उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी माँ जो है वो मुखिया है कहा जा रहा है, और बंदूक लेकर के चुनावी रैली करते हैं। वो वोट मांगने भी जाते हैं तो आगे पीछे 4 गो बंदूक रहता है। बहुत गुस्सा आ रहा होगा यादवों को, बहुत गुस्सा। अभी जाएंगे रैली में, कहेंगे कि एक पैर पर खड़ा होकर के दोनों हाथ उठाओ, कहो कि यादव फूटने वाला है, तो सब खड़ा होकर के कहा कि नहीं फूटने वाला है। और जब कोरोना और जब कोई बात होगा तो पप्पू यादव पहुंचेगा, अब वोट के समय वही लोग कहेगा पप्पू यादव नेता थोड़ी है, कोरोना अलग है, चुनाव अलग है, इसको क्या वोट दें? हम तो लालू यादव को वोट देते हैं। लालू यादव का बेटा आपको पूछ नहीं रहा है। जिनका फोटो वायरल हो रहा है कि वो बंदूक लेकर के चल रहे थे या बंदूक के साथ वो बैठे हुए फोटो खिंचाए हुए हैं, यानी कि कहा जाए, हालांकि अभी चारों का आंकड़ा नहीं आया है कि उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि है या नहीं है, लेकिन जो फोटो आ रहे हैं, जो वायरल आ रहा है कि इसमें से भी कुछ लोग आपराधिक थे, यानी कि जो गैंग है ये गैंगवार है। चुनाव हुआ कोडहन्नी में, आपने कहा कि यादव फूटे वाला है। आप कहिए, अब यादव लोग मरा है, ठीक है, वो मान के चलिए कि क्रिमिनल है, बयान ना आना, हाँ, मान के चलिए कि क्रिमिनल है, या मान के चलिए कि नहीं क्रिमिनल है, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? बस आप वोट लेने के लिए वहां बैठे हुए हैं। कल जब ट्विटर पर यह ट्रेंड कर रहा था कि कटिहार नरसंहार का हमें न्याय चाहिए, आपको हिसाब देना पड़ेगा, तब लगा कि यह मुद्दा इतना बड़ा हो चुका है कि अब इस पर बहुत जरूरी है कायदे से बात करना, फैक्ट के साथ बात करना, क्योंकि ये लोग जातिवादी हो चुके हैं। जो यादव हैं वो भूमिहार को गाली दे रहे हैं, जो भूमिहार हैं वो यादव को गाली दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन क्यों मौन है? पहले प्रशासन कहती है कि एक आदमी को मारा गया है, उसके बाद आंकड़े बढ़ते हैं, उसके बाद मालूम चलता है कि डेड बॉडीज नहीं मिल रही हैं, और उसके बाद मुद्दा इतना गर्मा गया कि आप जाकर बिहार के किसी भी नेता के पोस्ट के कमेंट बॉक्स में देखेंगे तो लोग कटिहार का हिसाब मांग रहे हैं। कौन मरा, किसने मारा, क्यों मारा, यह सब कुछ पुलिस को बता देना चाहिए, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हो पाया है। कई फेक न्यूज फैल रहे हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है सनी कि आखिर यह सब होता क्यों है, और उससे बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन की कितना दोष है इसमें, प्रशासन कितना जिम्मेदार है इसके लिए। इसको 3-4 एंगल में हम लोग समझाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि जो भी लोग गया है वहां पर वो एगो एजेंडा लेकर गया था और वो एजेंडा में कामयाब रहा, और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। पहला चीज़ है कि वहाँ का व्यवस्था, जो दियारा का इलाका है, कई सालों से मांग हो रहा है दियारा क्षेत्र में कि वहाँ पर एक थाना खोलिए, थाना वहाँ नहीं खोला जा रहा था। अब ये घटना हुई है, उसके बाद अब पुलिस कह रही है कि हम वहाँ थाना खोलेंगे। पहली गलती एसपी की यहाँ पे है। दूसरा, पहला चीज
कि वहाँ हमेशा ऐसा मुठभेड़ होते रहता है। जो लोग मरे हैं और जो लोग मारे हैं। जो मोहना ठाकुर हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी माँ जो है वो मुखिया हैं, कहा जा रहा है और बंदूक लेकर के चुनावी रैली करते हैं वो। वोट माँगने भी जाते हैं तो आगे-पीछे 4 गो बंदूक रहता है, पीछे 4 गो बंदूक रहता है, तब जाकर के ये वोट माँगने के लिए निकलते हैं। ये स्वैग है उनका और ये स्वैग उस पुलिस के कारण है। शायद आप उसी समय दबिश कर देते तो शायद ये नहीं होता। दूसरा चीज़ जब इनके तरफ आइएगा, जो लोग मरे हैं, उसमें भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग इसमें से जिनका फोटो वायरल हो रहा है कि वो बंदूक लेकर के चल रहे थे या बंदूक के साथ वो बैठे हुए फोटो खिंचाए हुए हैं। यानी कि कहा जाए, हालांकि अभी चारों का आंकड़ा नहीं आया है कि उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि है या नहीं है, लेकिन जो फोटो आ रहे हैं, जो वायरल आ रहा है कि इसमें से भी कुछ लोग आपराधिक थे, यानी कि जो गैंग है ये गैंग वार है। लेकिन अब इसमें इसलिए ये नरसंहार कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों को एक तरह से चलाया गया कि नरसंहार है, नरसंहार है। इससे पहले भी हत्या हो चुकी है, लेकिन इस बार मामला सोशल मीडिया में है, इसलिए इसको हाइप बनाया जा रहा है और ये हाइप मामला भी है। और इसके पीछे अगर कोई सबसे बड़ा कारण है तो वहाँ का पुलिस प्रशासन है और वहाँ के जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं, वहाँ के विधायक। अभी तक एक बयान आपने सुना, वहाँ के सांसद का एक भी बयान आपने सुना? कोई वहाँ का सांसद का कोई नाम जानता है? कोई विधायक का नाम जानता है? उससे कोई क्यों नहीं सवाल पूछ रहा है? क्यों इस मुद्दे को इतना उछाला जा रहा है? तो जो उस वहाँ के लोग हैं, जनप्रतिनिधि है, आखिर इस मसले पर चुप क्यों है? आखिर पुलिस जो है इतना देर क्यों कर दी? अब क्या है, पुलिस डिसीजन लिए कि अब हमको जो है जाकर के थाना खोलना है। ये पूरा मामला जो है 3 पैटर्न में ये बटा हुआ है। पहला पैटर्न ये है कि इसमें से भी कुछ लोग जो मारे गए हैं, उनमें से भी कुछ लोग आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं और जो लोग मारे हैं, जिन पर मोहना ठाकुर पे जो आरोप है, जो कह रहे हैं कि हम बेकसूर हैं, एक मीडिया में आया है। भाई आपको कौन अधिकार दिया है कि आप जो है आगे पीछे फोर्स लेकर के चल रहे हैं, प्राइवेट फोर्स बंदूक के साथ, और कैसे आप वोट मांगने जा रहे हैं? वीडियो आया है वो। तो ये पूरी स्थिति इसमें साफ होता है। दूसरा चीज आइए कि जो नेता लोग हैं, जो अपने आप को कहते हैं, क्योंकि यादवों का नरसंहार हुआ है या गैंगवार हुआ है, इसको भी हम लोग अभी डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक ऑफिशियल नहीं आएगा, पीसी नहीं करेगा पुलिस, तब तक हम ये नहीं बोल सकते। हमको ये बोलने का अधिकार भी नहीं है कि वो नरसंहार है या गैंगवार है। ये पुलिस बताएगी, तब जाकर के हम लोग बताएंगे। दूसरी, जब आप जिस नेता, यानी कि जिसके नाम पर लोग वोट लेते हैं, लोगों में जो देखिएगा कि ज्यादातर यादवों में गुस्सा है, खास करके जो नेता अपने आप को कहते हैं कि हम यादवों के नेता हैं, और वो अपने आप को कहते हैं, ये नहीं कि मानते हैं लोग, वो कहते भी हैं। चुनाव हुआ कोडहन्नी में, आपने कहा कि यादव फूटे वाला है। आप कहिए, अब यादव लोग मरा है, ठीक है, वो मान के चलिए कि क्रिमिनल है, बयान ना आना, हाँ, सही बात। मान के चलिए कि क्रिमिनल है, या मान के चलिए कि नहीं क्रिमिनल है, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? बस आप वोट लेने के लिए वहां बैठे हुए हैं। आपके पिताजी का एक रैली हमको याद आ रहा है। यादव ये कमेंट कर रहे हैं कि लालू यादव और तेजस्वी यादव में ये अंतर है। गांधी मैदान से वो जब कहे थे कि यादव को बच्चा को बाढ़ में मारा गया, नाखून कबाड़ कबाड़ के, वो चीजें लोग याद दिला रहे हैं तेजस्वी यादव को। लेकिन तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश जी पीएम बनेंगे, और नीतीश जी कह रहे हैं हम तो सीएम बनेंगे। इसमें लगा हो और इसमें लोग गुस्सा है। कल उनका कई पोस्ट आया है, वो तेज प्रताप का पोस्ट या तेजस्वी का पोस्ट हो, जो भावना है, जो लोग हैं, जो आपके लिए खड़े रहते हैं। पप्पू यादव पागले ना है जी? कहे गया पप्पू यादव? क्यों जाएगा पप्पू यादव वहां? उसको वोट के समय कहते हो कि मेरा नेता फलानवा है, और दुख सुख पड़ता है तू जाकर के खड़ा रहता है आपके पास। आपके यहाँ कुछ भी होता है तो वो जाकर के आपके यहाँ आता है, और आप जिसको कहते हैं कि मेरा राजकुमार है, वो राजकुमार चाचा को कह रहा कि आप पीएम बनिए, चाचा कह रहा कि आप सीएम बनिए, और कोई मुद्दा पर बात नहीं कर रहा है। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस उसको क्लियर करे कि नरसंहार है या ये है वर्चस्व की लड़ाई है, गैंगवार है, क्या है, इसको क्लियर करिए ताकि हम लोग भी उसको फैक्चुअल बातें बोले। अब भावना में देखिए क्या हो रहा है कि लोग जा रहे हैं और भावना में बह जा रहे हैं, और जो लोग वहां जा रहे हैं उनको एकदम लिख करके आपको बता रहे हैं कि वो अपना फायदा के लिए जा रहे हैं। अगर आप उसका थोड़ा सा भी मदद करना चाहते हैं तो सभ्य भाषा का इस्तेमाल करिए। आप अपने भी परेशानी बढ़ा करके आए हैं और उसकी भी परेशानी बढ़ा करके आए हैं। कितने लोगों ने अभी तक आर्थिक मदद किया? चंदा तो उस पर बहुत बटोरा जाएगा, वीडियो पे बहुत कमाई हो जाएगी। कितने लोगों ने मदद किया अभी तक जो वहां जा रहे हैं? कितने लोगों ने मदद किया? कोई खबर आया कि 1 लाख रुपया उसने दिया या 50,000 रुपया उसने दिया? किसी ने कुछ नहीं देख रहा है। वो होता है हराम का गंगा और कस के गोता।
यही वाली स्थिति बनी गई है कटिहार। 5 परिवारों ने अपना, इधर से भी कई लोग की जान चली गई और उस साइड से भी गया होगा। कई लोग एक आदमी मरता है तो उसके पीछे एक परिवार होता है, उस परिवार की कोई गलती नहीं होती है, उस आदमी का गलती होता है, लेकिन आप उस परिवार को मदद नहीं कर रहे हैं। उस आदमी जो मर गया उसके नाम पर सोच रहे हैं कि हम गोता लगा लें और गोता लगा कर हमारा कुछ फायदा हो जाए। और तब जाकर के ये सवाल उठता है कि बार बार बोलने के बावजूद, ट्विटर पे ट्रेंड करने के बावजूद आखिर तेजस्वी यादव बोल क्यों नहीं रहे हैं। और तेजस्वी यादव को हम इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि आप रैली में कहते हैं कि यादव फूटने वाला नहीं है। आप कहते हैं यादव को कि एक पैर पर खड़ा होकर के दोनों हाथ उठाओ, तो दोनों हाथ उठाता है। और वही यादव आपसे आज सवाल पूछ रहा है कि भाई आप बोल क्यों नहीं रहे हैं। आप ये बोल दे रहे हैं फलानवा का जयंती है, उसके बारे में आपको पता नहीं और जयंती की शुभकामनाएं आपको दे देते हैं फेसबुक पर। बहुत सारा नेता है जो जयंती का रोज शुभकामना भेजेगा, उसको पता नहीं कि कौन है, लेकिन वो रोज भेज देता है और इस पर आप बोल नहीं रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपको वोट के समय यादव याद आते हैं या किसी भी जाति के लोग। अगर सब जाति के लोग, ऐसा नहीं है, अगर उन लोग में थोड़ा सा भी फीलिंग होता प्रशांत भाई, तो वो लोग यहां भी जाता, वैशाली पार करके ना कूटनी गया, चाहे कोई नेता हो। तो ये लोगों को याद रख लेना चाहिए कि आप किसी जाति के हैं, आप कोई लोग भी हैं, अगर उसके पास सत्ता है तो आपकी कोई पूछ नहीं है। आप छाती चौड़ा मत करिए कि आपकी सरकार है या कोई लोग, चाहे किसी भी जाति के लोग हो। एक सवाल ये है कि जो भावना की बात हुई, कानून एक होता है, सबसे बड़ा बात ये है कि इसको जाति में बांट दिया गया है। माने कि किसी ने मर्डर किया तो वो क्रिमिनल है, वो राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, यादव, कोयरी, कुर्मी, SC ST नहीं हो, क्रिमिनल है। तो ये लोग काहे नहीं समझ रहा है कि जो मारा, चाहे जो मरा, जो मतलब जो भी गलती किया मान लीजिए, वो तो क्रिमिनल में आता है, उसका जाति नहीं है, उसको तो भाई फांसी पे लटकाइए आप। तो यहाँ पर प्रशासन काहे नहीं सब कुछ क्लियर कर रहा है और लोग काहे बेवकूफ जैसे जाति में बांट रहा है सबको। इसलिए कि जो लोग वहां जा रहे हैं उनको पता है। अब बहुत सारा जो पत्रकार है, यूट्यूबर है, इंतजार में रहते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि कुछ आया नहीं अभी तक, और 1 महीना में आता है तो लोग अपना बोरा बस्तिरिया उठाते हैं और सीधे वहां पहुंचते हैं और वही मजिस्ट्रेट बनते हैं। वही मजिस्ट्रेट क्लियर करता है कि ये जो है गिल्टी है और ये निर्दोष है, वहीं पे डिसीजन हो जाता है। ना कभी SP से बात किया, जो लोग वहां गए SP से बात किया आपने, SP से कोई सवाल किया आपने? हम वहां के विधायक को आज फोन लगाए विधानसभा से नंबर निकाल के, विधानसभा में वो गलत नंबर दिए हुए हैं। जो बराड़ी का विधायक है JDU से, वो विधानसभा में गलत नंबर दिए हुए हैं। हम वहां के सांसद के बारे में पता किए, गुलाल चंद्र जी के बारे में, वो भी, उनका भी कोई बयान नहीं आया है। तो लोग तैयार रहते हैं, बस मुद्दा ढूंढते हैं कि कैसे इसका जो है फायदा लिया जाए। और जो भी लोग जा रहे हैं वहां, अगर आप उनका मदद करना चाहते हैं तो आप उनसे पूछिए कि फैक्ट बातें क्या हैं। आखिर पुलिस क्लियर क्यों नहीं कर रही है? आप वहां जाकर के किसी को गाली बकते हैं या अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करते हैं। आप सोचते हैं कि हम टुनटुन यादव का गाना सुन लिए हैं तो हम ही सिक्सर का छो। भाई, टुनटुन यादव को आपको अपने बेटा को बनाना है तो बनाइए। हम तो कहेंगे कि टुनटुन यादव आपका, यादव समाज का कोई बड़का स्टार नहीं है, या अगर आपको बनाना ही है तो योगेंद्र यादव से सीखिए। योगेंद्र यादव थोड़ा इंटेलेक्चुअल आदमी है, अपने बेटा को योगेंद्र यादव बनाइए। टुनटुन यादव तो झोला छाप सब बन जाएगा, तो झोले छापना है जी। तो अपने नहीं पढ़ा और आपके बेटे को भी कह रहा है कि सिक्सर की 6 गोली मारो, उसका तो रोजी रोटी चल रहा है और आपका बेटा वो सीखेगा। अब कल का एक खबर आया है कि इस गाने को डिमांड को लेकर के जो है कहीं पे बवाल हुआ है, तब तो ये स्थिति, आप अपने बेटा को क्या बनाना चाहते हैं क्लियर कर लीजिए। सूर्य कुमार यादव बना दीजिए, बनाना है तो वो बनाइए। अब क्या आप इन जैसे गायकार को लेकर के जो है आप करते हैं। ठीक है, गायकार है, लेकिन अगर आप गाना बनाना चाहते हैं तो ऐसा गाना बनाइए कि थोड़ा अच्छा लगे। ये कौन सा गाना हुआ? और ये पूरा मामला प्रशांत जी और कुछ नहीं है, ये मामला है, बड़ा मामला है, और इस पर चुप्पी भी सरकार पर ये सवाल उठाती है। लेकिन SP को ये क्लियर करना चाहिए कि ये मामला क्या है, कितने लोगों की जान गई, कौन है वो लोग, क्या करते थे, उनका आपराधिक रिकॉर्ड है कि नहीं है, या जो पहले जो लोग मरे, कहा जा रहा है कि मोहना ठाकुर के कोई ड्राइवर थे, उनकी भी हत्या हुई, वो यादव जाति से थे। तो एक चीज समझ लीजिए कि जहां वर्चस्व होता है ना, वहां कोई जात नहीं होता है, वो जात नहीं होता, वो ग्रुप होता है। ये ग्रुप सोचता है और उसमें सब जात के लोग हैं और इधर भी सब जात के लोग हैं, वो अपना वर्चस्व निभाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और वही स्थिति यहाँ पर है। लेकिन इसमें हम बार बार कह रहे हैं कि इसमें सबसे बड़ी अगर किसी की गलती है तो वहाँ के पुलिस प्रशासन की गलती है। कटिहार में जो मामला हुआ उसके बाद आप
प्रेस विज्ञप्ति निकाले कि संवेदनशील भाषा का इस्तेमाल ना करें। आप पहले संवेदनशील हो जाते तो ये घटना नहीं होता। आखिर कैसे कोई 4 गो प्राइवेट आर्मी लेकर के वो चल रहा है, मोहना ठाकुर जो तथाकथित कहा जा रहा है कि उसकी माँ मुखिया है, वो कैसे लेकर के चल रहा है और आराम से उसको हम देखे वीडियो घूम करके वोट मांग रहा है। तो आखिर अगर वहीं पे रोक लग जाता तो ये स्थिति नहीं बनती। तो वो पूरा मामला इसको जांच देख करके जो पत्रकारिता होता है या जो पूरा तरह से जो यूट्यूबर बैठे हुए हैं कि हर चीज़ को देखते हैं, वो श्रद्धा को याद दिलाता है, वो फलानवा को याद दिलाता है, सब याद दिलाने के लिए बैठा हुआ है और रख ले रहता है कि जैसे ही बोलेगा हम ही वाला बात बोल देंगे। देखिए जब इन लोग से पूछिएगा तो कहेगा, अभी जो यादव लोग हैं, हम खुल करके बोल रहे हैं, कहिएगा कि अरे श्रद्धा वाला मामला है तो धर्म का कोई थोड़ी ना एथी होता है, क्रिमिनल होता है, ठीक। और जब वहाँ कोई घटना हुआ भागलपुर में, किसी मुसलमान ने शायद यादव महिला को काट दिया, तो वहाँ लोग तैयारी में बैठे हुए थे जो उस टाइप के लोग हैं कि देखिए आपका MY कमज़ोर ना हो जाए इसलिए आप चुप हैं। तो ये दोनों तरफ से जो जाहिलता है ये हो रहा है और यही कारण है कि हर एक मुद्दा, अब ये मुद्दा किसी को नहीं चाहिए, ये मुद्दा किसी को नहीं चाहिए कि आखिर कौन लोग थे, कहाँ इसकी जान गई, परिवार में कितने लोग हैं, बस इंसाफ दिलाने पहुंच गए हैं, मजिस्ट्रेट का पेन लेकर के गए हैं, लगले सबको जो है साइन करके तुरंत जो है वो सजा फांसी जो देना है दिलवा दीजिए। आप सरकार से सवाल पूछिए, जिस सरकार से आप चुनते हैं उसको, कि भाई हमारा ये नेता है, और नेता अभी तक चुप है। और अभी आप कहिएगा, अभी आप बहुत गुस्सा आ रहा होगा यादवों को, बहुत गुस्सा, अभी जाएंगे रैली में कहेंगे कि एक पैर पर खड़ा होकर के दोनों हाथ उठाओ, कहो कि यादव फूटने वाला है, तो सब खड़ा होकर के कहा कि नहीं फूटने वाला है। और जब कोरोना और जब कोई बात होगा तो पप्पू यादव पहुंचेगा, अब वोट के समय वही लोग कहेगा पप्पू यादव नेता थोड़ी है, कोरोना अलग है, चुनाव अलग है, इसको क्या वोट दें, हम तो लालू यादव को वोट देते हैं, लालू यादव का बेटा आपको पूछ नहीं रहा है। ये स्थिति बनी हुई है और इसमें जो है तत्काल वहाँ के जो SP हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए। और ये जब तक उसको क्लियर नहीं किया जाएगा ना, रोज एक नया नया कहानी जो है आते रहेगा। मिला जुलाकर बात यह है कि सबसे बड़ा जो फसाद का जड़ है वो आज की दुनिया में मिस इन्फॉर्मेशन है, जिसको आप फेक न्यूज कहते हैं। किसी को मालूम ही नहीं है कि अब तक क्या हुआ है और इसका सीधा सीधा वजह यह है कि पुलिस साफ साफ इस बात का क्लैरिफिकेशन नहीं दे रही है। बाकी हमारा काम है खबरों को आप तक पहुंचाना, हमारा काम है डिस्कशन करके, विश्लेषण करके आपको सब बात समझाना। मिला जुलाकर इस डिस्कशन का 2 ही मतलब था, पहला पुलिस का इंतजार करिए, पुलिस को कोसिए, पुलिस पे दबाव बनाइए, और दूसरा किसी का जाति और धर्म मत देखिए। अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो उसको क्रिमिनल कहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगी तो आपको हम आकर इत्तला करेंगे। बाकी आप जनता नेशन देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।